आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्तमान में 2026 में भारत के 10 सबसे अमीर सांसद कौन हैं। तो नंबर 10 से शुरू करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया। नाम सुनते ही एक तस्वीर आती है, सफ़ेद कुर्ता, शाही चाल और एक इतिहास जो सदियों पुराना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के गुना से सांसद, भारतीय जनता दल से केंद्र में मंत्री, घोषित संपत्ति 424 करोड़ रुपए। एक सवाल पहले, राजाओं का जमाना गया, रियासतें गई, जमींदारी गई, तो ये लोग इतने अमीर आज भी कैसे हैं? इसका जवाब ग्वालियर में मिलेगा। ग्वालियर में जय विलास महल है सिंधिया परिवार का, और उस महल में खाने के कमरे में, ध्यान से सुनिए, एक असली चांदी की ट्रेन चलती है। छोटी पटरियां बिछी हैं खाने की बड़ी मेज पर, और उसी ट्रेन में मेहमानों को पेय पदार्थ परोसे जाते हैं। यह कोई कहानी नहीं, यह हकीकत है। तो यही जवाब है, राजाओं की दौलत कागज पर नहीं, पत्थरों में और चांदियों में बंद है। लेकिन सिंधिया का असली किस्सा यह नहीं है। 2001 की बात है। उनके पिता माधवराव सिंधिया, कांग्रेस के बड़े नेता, एक विमान दुर्घटना में चल बसे। 30 साल के ज्योतिरादित्य ने उपचुनाव लड़ा और जीते। कांग्रेस की ओर से 5 बार सांसद बने, मंत्री बने, पार्टी ने आगे बढ़ाया, और फिर 2020 आया। 22 विधायकों को साथ लेकर कांग्रेस छोड़ी। मध्य प्रदेश में 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार, जो बड़ी मुश्किल से बनी थी, ताश के पत्तों की तरह गिर गई। जिस पार्टी ने पाला, उसी की सरकार गिरा दी। घर का भेदी लंका ढाए, और आज वो उसी भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री हैं जिनके खिलाफ कभी चुनाव लड़ते थे। राजनीति में इसे क्या कहते हैं, यह आप तय करें। 424 करोड़ रुपए के साथ नंबर 10 पर हैं सिंधिया। लेकिन एक बात, नंबर 1 वाले सांसद के सामने 424 करोड़ वाले सिंधिया भी साधारण लगते हैं। वो कौन है, उनकी कहानी क्या है, वो सबसे आखिर में। पहले नंबर 9 पर चलते हैं। नंबर 9, विक्रमजीत सिंह साहनी। एक सवाल, आम आदमी पार्टी से कोई सांसद हो तो उनकी संपत्ति कितनी होनी चाहिए? जवाब, 498 करोड़ रुपए। विक्रमजीत सिंह साहनी पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से कपड़ा उद्योग के बड़े व्यवसायी दल के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे। अब आप सोच रहे होंगे, भाई पार्टी का नाम आम आदमी है, तो 498 करोड़ वाला आम आदमी कहाँ से आया? जवाब राजनीति के पास है, और राजनीति के पास हर सवाल का जवाब होता है, भले ही वो जवाब समझ में ना आए। देखिए, दल का नाम है आम आदमी, जरूर है, लेकिन उस दल में आम आदमी को भेजने के लिए खास आदमी की ज़रूरत होती है। नाम आम, काम खास। 498 करोड़। नंबर 9। अब नंबर 8 पर एक ऐसे सांसद हैं जो वकील भी हैं, और इन्होंने भारत के सबसे बड़ी मुकदमों में से एक में पैरवी की। अयोध्या का वो मुकदमा जिसे पूरा हिंदुस्तान जानता है, और वो किस तरफ से लड़ रहे थे, यह जानकर आप चौंक जाएंगे। नंबर 8, कपिल सिब्बल। 608 करोड़ रुपए। कपिल सिब्बल राज्यसभा सांसद, निर्दलीय समाजवादी दल के समर्थन से सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, दशकों तक कांग्रेस में रहे, कानून मंत्री बने, शिक्षा मंत्री बने, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बने, पार्टी के बड़े चेहरे थे, और 2022 में कांग्रेस को अलविदा कह दिया। राजनीति में वफादारी की उम्र कितनी होती है, यह सवाल छोड़िए। अब वो किस्सा जो मैंने वादा किया था, राम मंदिर बाबरी मस्जिद मुकदमा दशकों तक चला। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ के सामने सुनवाई हुई। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे भावनात्मक कानूनी मामला था। कपिल सिब्बल उस मुकदमे में सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पैरवी कर रहे थे। नवंबर 2019 में फैसला आया राम मंदिर के पक्ष में। कपिल सिब्बल उस पक्ष की तरफ से लड़ रहे थे जो हारा। जो हारे वो भी इतिहास में दर्ज होते हैं, कभी कभी जीतने वालों से ज़्यादा। 608 करोड़। नंबर 8। नंबर 7 पर भी एक वकील है, लेकिन इनकी बात अलग है। ये एक साथ दो काम करते हैं, संसद और सर्वोच्च न्यायालय। और इनके बारे में एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो आगे बताऊंगा। नंबर 7, अभिषेक मनु सिंघवी। 649 करोड़ रुपए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता। एक साथ दो बड़े काम, संसद में राजनीति और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत। सिंघवी साहब उन गिने चुने लोगों में से हैं जिन्हें देश के सबसे महंगे वकीलों में गिना जाता है। हर बड़े चैनल पर कांग्रेस की तरफ से बोलते हैं, हर बड़े मुकदमे में नजर आते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय में इनकी दलीलें सुनने लायक होती हैं। इतना सब एक साथ तो 649 करोड़ समझ में आता है। 649 करोड़। नंबर 7। नंबर 6 पर वो सांसद हैं। उन्होंने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसका फ़ायदा आज हम सब उठाते हैं, हर 15 अगस्त को, हर 26 जनवरी को। और यह लड़ाई उन्होंने तब लड़ी जब वो सांसद भी नहीं थे। वो क्या लड़ाई थी, चलते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6, नवीन जिंदल। 1241 करोड़ रुपए।
नवीन जिंदल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सांसद, भारतीय जनता पार्टी से। जिंदल इस्पात और ऊर्जा कंपनी के अध्यक्ष हैं और इनकी मां सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला हैं, लेकिन इनकी पहचान सिर्फ दौलत से नहीं है। 1992 की बात है। नवीन जिंदल तब कोई सांसद नहीं थे। हैदराबाद में अपनी कंपनी के दफ्तर पर तिरंगा फहराना चाहते थे। पुलिस ने रोका। उस समय कानून था कि आम नागरिक घर या दफ्तर पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकता, सिर्फ सरकारी इमारतों पर होता था। नवीन जिंदल ने यह मंजूर नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय गए, लड़ते रहे। 2004 में ऐतिहासिक फैसला आया। हर भारतीय नागरिक को सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का हक है। अगर आप 15 अगस्त को अपने घर की छत पर तिरंगा लगाते हैं तो यह अधिकार नवीन जिंदल की उस लड़ाई का नतीजा है, और यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। और अब एक मजेदार बात, 2004 में कुरुक्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर जीते, 2009 में फिर कांग्रेस से जीते, 2024 में भारतीय जनता पार्टी से जीते। वही सीट, वही इंसान, अलग अलग पार्टियां। राजनीति में जो टिका वो जीता, चाहे रंग जितनी बार बदले। 1241 करोड़। नंबर 6। नंबर 5 पर एक ऐसी शख्सियत आती है जिन्हें पूरा हिंदुस्तान जानता है, पर्दे पर भी, संसद में भी। और एक आंकड़ा है जो आपको चौंका देगा। एक ही साल में इनकी संपत्ति कितनी बढ़ी वो आगे बताता हूँ। नंबर 5, जया बच्चन, 1578 करोड़ रुपए। जया बच्चन समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद, उत्तर प्रदेश से। 2004 से लगातार राज्यसभा में है। यह उनका कई बार का कार्यकाल है और संसद में जब भी बोलती हैं सुर्खियां बनती हैं। अब वो आंकड़ा जो मैंने वादा किया था, 2003 में उनकी घोषित संपत्ति थी 1001 करोड़ रुपए। 2024 में 1578 करोड़ रुपए। एक साल में 777 करोड़ की बढ़ोतरी। एक साल में 777 करोड़। यह निवेश और शेयर बाजार का कमाल है और इसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। संसद में जब फिल्म उद्योग पर कोई सवाल उठता है तो वो कहती हैं, जो थाली में खाते हैं उसी में छेद कहते हैं। और यह बिल्कुल सही बात है। बस थाली का आकार 1578 करोड़ का है। 1578 करोड़। नंबर 5। अब नंबर 4 पर आते हैं। इनका नाम शायद आपने पहले नहीं सुना, लेकिन इनका काम आपके शहर में हर रोज होता है और उसी अंधे के काम ने इन्हें 2577 करोड़ का मालिक बना दिया। नंबर 4, अल्लाह अयोध्या रामी रेड्डी, 2577 करोड़। अल्लाह अयोध्या रामी रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद, आंध्र प्रदेश से। यह नाम पहली बार सुन रहे हैं? कोई बात नहीं, ज़्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन इनका काम हर रोज हर शहर में आपसे जुड़ा हुआ है। ये राम की समूह के संस्थापक हैं और राम की समूह क्या कहता है? शहरों का कचरा उठाता है, उसे साफ करता है, उससे काम की चीज़ें बनाता है। अपशिष्ट प्रबंधन, यही इनका व्यवसाय है और इसी कचरे के व्यवसाय ने इन्हें 2577 करोड़ तक पहुंचाया। सोचिए, जो काम दिखता नहीं, जिसे कोई सराहता नहीं, उसी काम ने हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। 1984 में एक साधारण नागरिक अभियंता के रूप में शुरुआत की। 40 साल की मेहनत, जो दूसरों का बोझ उठाए वो ही सबसे ऊंचा उठता है। और एक बात, इनका राज्यसभा कार्यकाल जून 2026 में समाप्त होता है, यानी अभी मई 2026 में ये सक्रिय सांसद हैं। 2577 करोड़। नंबर 4। नंबर 3 पर अब एक ऐसी कहानी है जो शायद अर्थशास्त्र की किताब में होनी चाहिए। 10 साल में संपत्ति 9 गुना, 3 पार्टियां और एक ऐसा परिवार जो 2 तरफ से भारत के सबसे ताकतवर नामों में जुड़ा है। यह कैसे, आगे सुनिए। नंबर 3, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, 4560 करोड़ रुपए। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी तेलंगाना के चेवेल्ला से सांसद, भारतीय जनता दल से। अब यह आंकड़ा ध्यान से सुनिए। 2014 में घोषित संपत्ति 528 करोड़, 2019 में 895 करोड़ और 2024 में 4560 करोड़। 10 साल में 528 से 4560 करोड़, यानी लगभग 9 गुना। ये एक प्रौद्योगिकी उद्यमी है, अमेरिका में पढ़े लिखे। वहाँ सिटाडेल अनुसंधान और समाधान नाम की सॉफ्टवेयर कंपनियां खड़ी की। 2013 में भारत लौटे और राजनीति में उतरे। अब वो 2 तरफ से ताकतवर वाली बात। एक तरफ इनके नाना कोंडा रंगा रेड्डी थे, आंध्र प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री, और हैदराबाद के पास जो रंगा रेड्डी जिला है वो उन्हीं के नाम पर है। दूसरी तरफ इनकी पत्नी संगीता रेड्डी, अपोलो अस्पताल समूह के संस्थापक डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी की बेटी। यानी एक तरफ राजनीतिक विरासत, दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े निजी अस्पताल समूह से नाता। 2 नावों पर सवार और दोनों नावें शाही। और पार्टियां, पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति, फिर कांग्रेस,
फिर भारतीय जनता पार्टी। 3 पार्टियां एक इंसान, राजनीति में से कहते हैं, आप समझ रहे हैं। 4560 करोड़ नंबर 3। अब नंबर 2, और यहाँ एक ऐसा खुलासा है जो आपको झटका देगा। घोषित संपत्ति एक आंकड़ा, असली दौलत उससे 6 गुना ज़्यादा। यह अंतर कहाँ से आया, आगे बताता हूँ। नंबर 2, बंडी पार्था सारथी रेड्डी, 5300 करोड़ रुपए। यह घोषित संपत्ति है, असली लगभग 33,000 करोड़ रुपए। बंडी पार्था सारथी रेड्डी भारत राष्ट्र समिति के राज्यसभा सांसद, तेलंगाना से, कार्यकाल 2022 से 2028, यानी अभी भी पूरी तरह सक्रिय। ये हेट्रो समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। हैदराबाद की सबसे बड़ी औषधि कंपनियों में से एक, जो दुनिया भर में दवाइयां बनाती है। अब वो खुलासा जिसका वादा किया था। 2024 में फोर्ब्स पत्रिका ने भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची जारी की। उसमें इनका नाम आया 81वें नंबर पर और संपत्ति बताई 3.95 अरब अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग 33,000 करोड़ रुपए। लेकिन चुनाव आयोग को इन्होंने बताया 5300 करोड़। 33,000 करोड़ बनाम 5300 करोड़, फर्क लगभग 27,700 करोड़ रुपए का। यह कोई गड़बड़ी नहीं है। कानूनी रूप से घोषित संपत्ति में केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक संपत्ति आती है। कंपनी में हिस्सेदारी का बाजार मूल्य अलग तरीके से आंका जाता है, लेकिन यह भी दिखाता है कि कागज पर लिखी दौलत और असली दौलत में कितना अंतर हो सकता है। और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, 2020-21 कोरोना की दूसरी लहर, पूरा देश रेमडेसिविर दवा के लिए तड़प रहा था। अस्पतालों की बाहर लंबी लाइनें, परिवार दर दर भटक रहे थे। उस मुश्किल वक्त में हेट्रो उन पहली कंपनियों में से था जिसने भारत में रेमडेसिविर बनाना शुरू किया और बाजार में उतारा। मुश्किल वक्त में जो काम आए वो सदा याद रखा जाता है। 5300 करोड़ नंबर 2। और अब नंबर 1, जो 2026 में भारतीय संसद के सबसे अमीर सांसद हैं, जिनकी कहानी एक ऐसे गाँव से शुरू होती है जिसका नाम शायद आपने कभी नहीं सुना, जो डॉक्टर बने, अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पहुंचे, फिर एक ऐसा व्यापार खड़ा किया जो दुनिया भर के लाखों विद्यार्थियों को डॉक्टर बनने में मदद करता है, और फिर पहली बार चुनाव लड़े और 3 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत गए। यह कहानी है नंबर 1, डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, 5,705 करोड़ रुपए। डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी तेलुगु देशम पार्टी, आंध्र प्रदेश के गुंटूर से सांसद और भारत सरकार में राज्य मंत्री। यह कहानी शुरू होती है बोईलीपालेम से, आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव, नाम भी शायद पहली बार सुना होगा। उसी गांव से निकले एक लड़के ने हैदराबाद के उस्मानिया मेडिकल महाविद्यालय से डॉक्टरी पढ़ी, फिर अमेरिका गए, पेंसिल्वेनिया के गेंसिंगर मेडिकल केंद्र से आंतरिक चिकित्सा में विशेषज्ञता ली, फिर अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में शिक्षक और चिकित्सक बने। रुकिए, एक छोटे से गांव का लड़का जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में शिक्षक, यह अपने आप में एक पूरी फिल्म है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक अलग रास्ता चुना उन्होंने। यू वर्ल्ड नाम का एक ऑनलाइन शिक्षा मंच बनाया। अमेरिका में जो विद्यार्थी डॉक्टर बनने की परीक्षाएं देते हैं, उनमें से लाखों यू वर्ल्ड पर पढ़ते हैं। 2020 में अर्न्स्ट एंड यंग ने उन्हें उद्यमी पुरस्कार दिया, और अब उनकी संपत्ति कहाँ कहाँ है। 2400 करोड़ रुपए से ज़्यादा सिर्फ अमेरिकी शेयर बाजार में, 101 से ज़्यादा कंपनियों में, जेपी मॉर्गन, अमेजॉन, एनवीडिया, अल्फाबेट, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, कोका कोला, यानी जो चीज़ें आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं उन कंपनियों में इनका पैसा लगा है। और गाड़ियाँ, एक रोल्स रॉयल गोस्ट, 2 मर्सिडीज, एक टेस्ला, एक टोयोटा, 5 गाड़ियाँ, कुल मूल्य 6 करोड़ रुपए से ज़्यादा। 2024 में पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा गुंटूर से और 3,40,000 वोटों के अंतर से जीत गए। और जब एक पत्रकार ने पूछा इतनी दौलत के बाद राजनीति में क्यों आए, तो उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से आजकल राजनीति बहुत महंगी प्रक्रिया बन गई है। एक पल रुकिए और सोचिए, 5705 करोड़ वाला इंसान कह रहा है कि राजनीति महंगी है, तो उस नेता के लिए क्या होगा जिसके पास 5705 करोड़ नहीं है और फिर भी चुनाव लड़ना है। बोईलीपालेम के उस छोटे से गांव से अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस तक और फिर भारत की संसद तक, यह कोई साधारण सफर नहीं है। एक शेर याद रखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं हौसले से उड़ान होती है। 5705 करोड़ नंबर 1 और 2026 में भारतीय संसद के सबसे अमीर सांसद।